नमस्कार, मैं धर्मेंद्र पाठक। आज हम डिस्कस करेंगे एचसीएल के यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की वर्तमान स्थिति के ऊपर। आज दिमाग में आपकी बात आ रहा होगा कि जिस कंपनी का इतना ग्लोरियस इतिहास रहा हो, जिसका टाउनशिप का इतना ग्लोरियस हिस्ट्री रहा हो, जो मिनी रत्न कंपनी के नाम से जानी जाती रही है, आज उस एरिया का इतना बुरा हाल क्यों हुआ? आप मार्केट में देखेंगे एक वीरानगी दिखेगी, सड़कें आपको उजड़ी दिखेंगी, बस्तियों में वो रौनक नहीं दिखेगी। आज हर कोई जो है उसी पास्ट को याद करता है कि आपने वो ज़माना नहीं देखा मूसाबनी का। हर कोई कहता है कि आप उस ज़माने में देखते, उसके ज़माने के कंपैरिजन में आज कुछ भी नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है कि आपने देखा होगा हर किसी हिस्ट्री के पीरियड का एक काल होता है। उसका चरम होता है, उत्कर्ष होता है, फिर अवसान होता है। उसी तरीके से एचसीएल का भी एक चरम था, एक उत्कर्ष था। उसके बाद में ग्लोबल मार्केट में एलएमई प्राइस जो होती है, एलएमई प्राइस कॉपर की इतना गिर गई कि उस कंडीशन में जो प्रोडक्शन कास्ट और ऑपरेशनल कास्ट में ह्यूज डिफरेंस होने लगा। गवर्नमेंट पे लायबिलिटी बढ़ती जा रही थी। इस वजह से गवर्नमेंट ने डिसीजन किया कि अब वीआरएस दिला करके हम इस प्रोजेक्ट को बंद कर देंगे, कंपनी को बंद कर देंगे। तो 2000 में जो है वीआरएस के द्वारा जो है वर्कर को बंद कर दिया गया और वर्कर को वीआरएस दे करके छुट्टी दे दिया गया। उसके बाद में ही इस एरिया का जो पराभव हुआ या कहें प्रादुर्भाव, इस कंडीशन में आने में बहुत बड़ा रोल रहा। 7 साल बिल्कुल बंद रहा। यहाँ पर एक तरह से बहुत ही बुरी कंडीशन से मूसाबनी आसपास के लोग गुजरे। रोजगार नहीं था, महिलाएं जो है बस पे चढ़ के जाती थीं, कुछ महिलाएं पैसा बचाने के लिए बस के ऊपर छत में बैठ के जाती थीं। डेली टाटा में काम करके लोग आते थे। और उसी दौरान जो है, चूँकि ऑस्ट्रेलिया जो है माइनिंग के सेक्टर में एक बहुत ही वेल वर्स्ड कंट्री है, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बोर्ड ने डिसाइड किया कि अब हम जो है ग्लोबल टेंडर के माध्यम से इसको ऑक्शन करेंगे। और ग्लोबल टेंडर के माध्यम से जो है मोनार्क गोल्ड नाम कंपनी को जो है अवार्ड हुआ। मोनार्क गोल्ड कंपनी को अवार्ड होने के बाद उसको यहाँ पे ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट मिला सुरदा प्रोजेक्ट को आउटसोर्स करने का, माइनिंग और प्रोसेसिंग दोनों काम। मोनार्क गोल्ड ने फिर इसको जो है आईआरएल को सबलेट कर दिया और इंडिया रिसोर्सेज लिमिटेड जो ऑस्ट्रेलिया की माइनिंग कंपनी थी और जिसके डायरेक्टर मिस्टर अरविंद मिश्रा थे, उनके माध्यम से जो है यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ। जब आईआरएल ने काम स्टार्ट किया तो सबसे बड़ी चैलेंज उस समय ये था कि बहुत ह्यूज मैन पावर जो था वो मतलब कि रोजगार के लिए बिल्कुल लालायित खड़ा था। और चूँकि यहाँ पे 7 माइंस चलती थी, बहुत बड़ा वर्क फोर्स था। इतने बड़े वर्क फोर्स को एक साथ किसी एक छोटी कंपनी को एम्प्लॉयमेंट देना बहुत ही मुश्किल था। उस कंडीशन में बहुत से हर्डल आए। हर रोज़ जो है आईआरएल के लोगों को जो है दिक्कत उठाना पड़ता था। कहीं गेट जाम हो रहा है, कहीं रास्ते में जाम हो रहा है, कहीं नारेबाजी हो रही है, कहीं प्रीमाइसेज पे पत्थरबाजी हो रही है। उसमें लोगों की गलती नहीं थी, क्योंकि इतने दिन के बाद 7 साल की एक बड़ी बंदी के बाद कोई कंपनी आ रही थी। हर कोई चाह रहा था कि हमको रोज़गार मिल जाए। तो जहां एचसीएल के समय में 700, 750, 800 के लोग काम करते थे सुरदा माइंस के दोनों शाफ्ट में, आईआरएल को करीब 1000 से 1200 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ा। तो ये कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देना पड़ा जो है वो इसलिए कि लोगों को लेकर के चलना था, सबको लेके चलना था। और ये भी कहेंगे कि आईआरएल ने जो एचसीएल से लेगेसी इसको मिली थी, उस लेगेसी को भी आईआरएल ने बहुत हद तक कोशिश किया कि फॉलो करने का। जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो है यहाँ का जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था उसका पूरा केयर आईआरएल करती थी, एलएम प्रोवाइड करना, पूरा मेंटेनेंस प्रोवाइड करना। और मूसाबनी कॉन्वेंट स्कूल को भी उसने एक जनरेटर प्रोवाइड किया था अपने सोशल सीएसआर एक्टिविटी के अंतर्गत जो है। और आसपास में जो भी यहाँ हमारे वर्कर काम करते थे, 0 माइल से लेकर के 33 किलोमीटर माइल्स के लोगों को हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट दिया था। तो उसका मतलब जितने भी हमारे वर्कर थे 15 किलोमीटर से 13 किलोमीटर के एरिया में किसी घर में कोई शादी या कोई फंक्शन या कोई डेथ होता था तो उस कंडीशन में उसके एप्लीकेशन हम लोग पानी उसके टैंकर भेजते थे। यानी जो हम कर सकते थे वो हम पूरा कोशिश करते थे आईआरएल के लोग मतलब रन करने का। और नो डाउट जो है आईआरएल ने अपनी टेक्नोलॉजी और एक अच्छे वर्क कल्चर का, सेफ्टी पे बहुत फोकस था, ट्रेनिंग पे बहुत फोकस था। और हमारे पास कुछ अनस्किल्ड वर्कर भी थे
उनको अपने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से हम लोगों ने उनको ट्रेंड किया, अपने जॉब के अकॉर्डिंग उनको ट्रेंड किया, अपने उस ऑस्ट्रेलियन वर्किंग कल्चर के हिसाब से भी ट्रेंड किया। कुछ हमारे ऑस्ट्रेलियन डेलीगेट्स रेगुलर यहाँ पे रहते थे और उस वर्क कल्चर को फॉलो कराते थे जो है। इस तरह से एक बहुत ही अच्छा वर्किंग कल्चर आयरल ने डेवलप किया, और जिससे कि मतलब प्रोडक्शन तो आप समझ लीजिए कि जैसा हम सुनते हैं कि आयरल ने रिकॉर्ड प्रोडक्शन दिया, और उसने 340 टन भी प्रोडक्शन दिया एक महीने में MIC का, जो मेटल इन कंसनट्रेट होता है वो दिया जो है। तो एक तरह से मतलब बहुत अच्छा प्रोग्रेस था आयरल का। जो भी इनको 4 लाख टन का टारगेट मिलता था एनुअल, आयरल अपना 10 महीने में टारगेट कर लेती थी। 2 महीने ये अपना वर्कर को यूटिलाइज़ करते थे, क्योंकि उससे ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर नहीं सकते, तो यूटिलाइज़ करते थे, साफ़ सफाई में, मेंटेनेंस में, इन सब चीज़ें में करते थे जो है। अच्छा चला, सब बहुत अच्छे से चल रहा था, वर्कर भी खुश थे और नाराज़ भी होते हैं। एक परिवार में जैसे कि आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं, तो जब परिवार होता है तो कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ नाराज़गी भी होती है। एक परिवार की तरह हम लोग बहुत अच्छे से चल रहे थे जो है, एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते थे। एक अच्छा वर्किंग कल्चर था, अच्छा लगता था कि एक यहाँ के लोग फील करते थे, प्राउड फील करते थे कि अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं। और ऐसे करते करते दिन बीतता गया, और पहला 2014 में कंपनी का 7 साल का मिला था। 7 साल के बाद फिर कंपनी का एक्सटेंशन हुआ कॉन्ट्रैक्ट का 3 साल के लिए, जो 2017 तक के लिए था जो है। फिर बीच में जो है जब एक्ट में चेंज हुआ तो कैप्टिव माइनिंग का कुछ रूल आया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो माइंस का लीज का ख़त्म हो गया था 15 में। लीज ख़त्म होने के बाद करीब 9 महीने माइंस बंद रही। तो 9 महीने की बंदी में जो है बहुत ही एजिटेशन देखना पड़ा, मतलब आयरल मैनेजमेंट को बहुत ही हाई लेवल का एजिटेशन देखना पड़ा जो है। और उस समय की भी गवर्नमेंट झारखंड मुक्ति मोर्चा की गवर्नमेंट थी जो है, और उस पीरियड में दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस पीरियड में भी जो है लीज का रिन्यूअल नहीं हो पाया। फिर बीजेपी गवर्नमेंट आई, बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद हम लोगों ने जो है यहाँ पे दिनेश साहू जी हैं, उनके माध्यम से जो सांसद हमारे विद्युत महतो जी हैं, उनके साथ कांटेक्ट किया गया। उन्होंने लाइनअप किया रघुवर दास जी से मुलाकात कराने का, और रघुवर दास जी ने उस समय बहुत ही जिसे भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम उसमें इन्वॉल्व थे। हम लोग उनके जो जमशेदपुर वाले घर पे जाकर उनसे मिले, और हमने उनसे बात कहा कि सर हमारे 1500 वर्कर जो हैं ये सीधा इन्वॉल्व हैं, और हर घर में कम से कम 5 लोग होते हैं, तो 7500 वर्कर की डायरेक्ट फैमिली, और जो 2.25 करोड़ का हम सैलरी बांटते हैं, ये 2.25 करोड़ जो है ये कैश फ्लो इसी मार्केट में ही रन करता है। ये मार्केट पूरा हरा भरा इसी इनकी सैलरी के पैसे से रहता है, और ये बंद हो जाने से ये पूरा ड्राई हो गया है। वो इस दर्द को समझे और उन्होंने कहा कि नेक्स्ट वीक आप आइए जो है। और हम लोग गए तो वहाँ पर जो है, जो बहुत अच्छा रोल था, उन्होंने हर कंसर्न डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को उन्होंने एक टेबल पर ला लिया और बोला कि बताइए हमसे क्या सपोर्ट चाहते हैं। और नो डाउट बहुत ही जल्दी कम पीरियड में उन्होंने लीज का रिन्यूअल करा दिया 5 साल के लिए, और वो जो 15 में जो रिन्यूअल हुआ वो 20 तक प्रभावी था, और 20 तक प्रभावी था। उसके बाद जो है आज पोजीशन ये है कि 15 महीने बीत गए हैं और लीज का अभी तक रिन्यूअल नहीं हुआ। और दुख की बात यह है कि आयरल भी अब नहीं है, क्योंकि 2017 में जो है 2 जून 2017 को आयरल ने जो है अपना एक तरह से ऑपरेशन क्विट कर लिया, ख़त्म कर लिया। अब आप सोचेंगे कि जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, आयरल एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन दे रहा था, तो आयरल को क्या ऐसा हो गया कि उसने क्विट कर लिया। तो यहाँ पर फिर एक बताना ज़रूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वेज रिवीजन पॉलिसी में जब पहली बार मोदी जी इलेक्शन जीत करके आए थे, तो उन्होंने जो वादा किया था कि अपने मजदूरों का बेटरमेंट करेंगे, 43% का वेजेज हाइक हुआ था। इस 43% का चूँकि वेजेज हाइक सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन से हुआ था, इसको इम्प्लीमेंट करना, फॉलो करना हर किसी की जिम्मेदारी थी। तो हम लोगों को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था 2007 में आयरल को, तो वो जो कंसनट्रेट के रेट थे वो तो चेंज नहीं हुए थे। तो ये हम लोगों के लिए भारी पड़ रहा था कि 43% आप मानिए तो मोटा मोटा जो है वो 50% का हाइक सीधा हो जा रहा, और ये सीधा सैलरी नहीं, सैलरी के साथ पीएफ भी होता है और बेनिफिट होते हैं, सब पे उसका असर पड़ता है। तो कंपनी पे एक हैवी लोड पड़ रहा था। एचसीएल मैनेजमेंट से हम लोगों का निगोशिएशन यही चल रहा था कि जो है आप अगर इसको बियर कर लें तो हम लोग इसको स्मूथली चला सकते हैं, क्योंकि इतना बर्डन हम जो है नहीं बियर कर पाएंगे।
एचसीएल मैनेजमेंट का भी आश्वासन था कि जो है हम इसको करेंगे, और जब हम लोगों ने एक्सटेंशन साइन किया तो उसके बाद जो है वो लोग अपने बोर्ड को नहीं सेटिस्फाई कर पाए, और नतीजा ये हुआ कि जो है जब ये हुआ कि नहीं, ये नहीं मान रहे हैं बोर्ड, एचसीएल बोर्ड जो है कि वो बढ़ा हुआ वेजेस देने के लिए वो हमको ही देना है, तो ऐसी कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने डिसाइड किया कि इस रेट पे तो फिजिबल नहीं है ऑपरेशन को चलाना, क्योंकि अगर हम इसको लेते हैं और बढ़ा वेज नहीं दे पाते हैं तो भी दिक्कतें खड़ी रहेंगी, हम सैलरी कमिट करके नहीं दे पाएंगे तो भी लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा। तो इससे बेहतर है कि जो है, तो लास्ट जो लेटर लिखा गया था एचसीएल को यही था कि जो बढ़ा हुआ वेजेज है अगर एचसीएल मैनेजमेंट हमको देने को तैयार हो तो हम इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर पाएंगे, नहीं तो हमारे लिए फिजिबल नहीं है। इसी के साथ, और सुनने में आया था कि एलसी को भी जो लेटर लिखा गया था, हमारे जो उसमें एमडी थे मिस्टर अरविंद मिश्रा जी, तो यही लिखा गया था कि अगर उनको दोबारा ये प्रोजेक्ट फिर से मिलता है ऑपरेट करने को तो वो ज़रूर जितने नेचुरल जो भी ड्यूज़ हैं वो क्लियर करेंगे, ऐसा लिख करके एलसी को दिया गया था। तो अब तो ये गई बातें हो गई, लेकिन तकलीफ़ ये कि जो हमारे 1500 वर्कर जिनके साथ हमने काम किया, आज जब भी मार्केट में निकलते हैं मिलते हैं तो एक ही प्रश्न रहता है कि लीज का रिन्यूअल कब होगा। और लीज का रिन्यूअल एक इतना बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया है कि हमने बहुत बार पेपर में स्टेटमेंट देखते हैं अपने माननीय विधायक जी का, माननीय सांसद जी का, कि अब लीज का रिन्यूअल हो जाएगा, अब हो जाएगा, उम्मीद जगती है, लेकिन फिर उम्मीद पे तो सारा पात हो जाता है। एक्चुअली क्या है कि जब आयरल बंद होने के करीब में था तो बंद होने से पहले ही या जैसा भी इनकी प्लानिंग चल रही होगी, तो बंद होने के बाद में इन्होंने टेंडर रेज किया था, और उसमें जो है संचेती माइनिंग कंपनी है, एसएमएस करके है, संचेती माइनिंग सर्विस, तो वो L1 हुई थी। तो संचेती ने स्टडी किया होगा। देखिए ऐसा है कि कोई भी बिजनेसमैन कहीं भी काम करने से पहले जो है सारी चीज़ों को देखता है। उसने जब देखा होगा कि एक 10 साल सक्सेसफुली चलाने वाली कंपनी अगर इस एरिया में छोड़ करके गई तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा, क्योंकि अगर कोई कंपनी किसी भी जगह कोई अप्लाई करता है तो कुछ होप के साथ ही अप्लाई करता है, टेंडर के प्रोसेस में जाता है, सारी एक्टिविटी करता है, अपना वो बैंक गारंटी देता है। इसके बाद अगर वो L1 होता है तो ऑब्वियस है कि वो काम करने में इंटरेस्टेड था, तभी उसने सारे प्रोसीजर फॉलो किया था। लेकिन जब मिलने के बाद उसको जब L1 अवार्ड हो जाता है तो इसके बाद जब वो काम करने की बारी आती है तो वो क्विट कर जाता है। तो क्विट करने के पीछे हमारा जो कैलकुलेशन यही है कि उन्होंने सोचा होगा कि 10 साल सक्सेसफुली चलाने वाली कंपनी अगर यहाँ पे नहीं चला पाई तो ऑब्वियस उसको लगा कि हम भी नहीं चला पाएंगे। और इसके वजह से क्या हुआ कि न तो संचेती ने काम किया और न ही किसी दूसरी कंपनी ने काम किया। तो आज 4 साल में जो है कोई दूसरी कंपनी यहाँ काम करने नहीं आई है। उसके पीछे ये पुराने रिकॉर्ड, जो वर्कर के एजिटेशन होता है, वर्कर यहाँ बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि वर्कर मतलब ख़राब है। जो इतने अच्छे वर्किंग कल्चर यहाँ पे है और जितना पेशेंस है वर्कर का, उतना कहीं आपको वर्कर में पेशेंस नहीं मिलेगा। उस पेशेंस का नतीजा ही है बेचारे भोग रहे हैं कि 15 महीने से लीज का रिन्यूअल नहीं हुआ है, और लीज का रिन्यूअल न होने से 15 परिवार में आगे रोजी रोटी की दिक्कत है, हर तरह की दिक्कत है, मेडिकल की दिक्कत है। और कुछ ऊपर से क्या कहते हैं, बहुत बड़ी जो दुर्भाग्य की बात ये है कि कोरोना पीरियड होने के नाते पैंडेमिक एक्ट लगा है, वो खुल के अपना विरोध भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर खुल के विरोध, जिस तरह का एजिटेशन हमने 9 महीने में देखा था, उस तरह का तो हमने अभी तक एजिटेशन नहीं देखा। हम किसी को एजिटेट करने के लिए प्रोवोक नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि खुल के अपना विरोध भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्या है कि रोल जिम्मेदारी आती है, चाहे जनप्रतिनिधि हो या एचसीएल मैनेजमेंट हो, दोनों का जिम्मेदारी आती है, क्योंकि वर्कर आपके हैं, लीज आपकी है। अगर आप इसका रिन्यूअल नहीं कराएंगे और सरकार अगर लीज का रिन्यूअल नहीं करेगी तो सभी का नुकसान हो रहा है। वर्कर को उनकी सैलरी, वर्कर को उनके हक, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फ़ीस नहीं जा पा रही है। स्कूलों में पता करके देखिए तो पता चलेगा 6-6 महीने के बच्चों की फ़ीस नहीं जमा है। राशन की दुकान पे देखिए तो बहुत से राशन वाले राशन देना बंद कर दिए हैं। ये सारी इतना स्ट्रगल झेलने के बाद सरकार का भी तो राजस्व का नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं कि सरकार का नुकसान नहीं हो रहा। तो अगर सरकार इस पर जितना जल्दी विचार कर ले उतना जल्दी ये एरिया आबाद हो जाएगा।
और लीज फिर से हो जाने के बाद ऑब्वियस है कि जनरली 5 साल का लीज पिछली बार हुआ था, इस बार 10 साल का भी लीज हो जाता है। तो HCL के पास ये ऑप्शन होगा कि किसी बड़ी कंपनी को, किसी अच्छी कंपनी को ग्लोबल टेंडर करके वो फिर से बुला सकते हैं, यानी एक रास्ता खोल सकते हैं कि अच्छे प्लेयर आ सकते हैं। या उनको लगता है कि पुराने में ही कोई कंपनी लौट के आ सके तो भी उनके लिए रास्ता खुला है, ये खोल सकते हैं। अब ये तो पूरी तरह से जो है HCL मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि HCL मैनेजमेंट क्या करना चाहेगी। लेकिन कुछ भी हो, अल्टीमेट क्या है कि लीज का रिन्यूअल हो। हमारे 1500 परिवार जिनके साथ हमने काम किया, हमको तकलीफ होती है। अरे बहुत आसानी से, आप समझिए कि बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि देखिए अभी ना केंद्राडी का टेंडर हो गया है, केंद्राडी का काम मिल चुका है जॉय माइनिंग कंपनी को, तो वो सितंबर में काम स्टार्ट करेगी, क्योंकि अभी जो है महेश्वरी माइनिंग के पास केंद्राडी का है। सुनने में है कि राखा और चापड़ी का भी टेंडर होने वाला है, ठीक है। तो असंभव तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जहाँ कह रहे देयर इज विल देयर इज वे, अगर जहाँ चाह है वहाँ राह है, असंभव कुछ नहीं है। अब क्या टेक्निकलिटी आ रही है इसको हम यहाँ पे नहीं कह सकते, क्योंकि बिना किसी चीज़ के बहुत ही डेप्थ में गए कोई स्टेटमेंट दे देना असंभव है। लेकिन यह है कि जब हम लोगों ने मेहनत किया था तो 28-30 दिन में जब लीज रिन्यूअल हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर चाह लिया जाए तो हो नहीं सकता है। तो और स्कोप जो आप बात कर रहे हैं, पास में धोबनी है, धोबनी माइंस, किशनगढ़िया माइंस, किशनगढ़िया माइंस तो बिल्कुल रेडी टू स्टार्ट वर्ज पे खड़ी है, उस पर तो थोड़ा ही काम करना है, स्टार्ट हो जाएगा। तो फैक्ट ये है कि अगर हमारे इधर के माइंस खुल जाएंगे तो हमारे यहाँ के लोगों को बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता। और दूसरी बात, कितना यहाँ पे जॉब जनरेट होगा कि बाहर के लोगों को आके काम करना पड़ेगा। जैसे अभी केंद्राडी ही अभी स्टार्ट हो जाएगा, तो केंद्राडी का अब का जो बढ़ा हुआ स्ट्रेंथ होगा 700 वर्कर का होगा, पहले 250 वर्कर काम कर रहे थे, ये 500 वर्कर का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ना। उसी तरीके से अगर एक धोबनी, किशनगढ़िया, ये छोटी छोटी माइंस भी हमारी खुलती हैं, 250-500 वर्कर भी काम करेंगे, तो पर्टिकुलर एक ही माइंस पे लोड भी कम हो जाएगा। और जो हमारी नई ग्रोन अप जनरेशन है, और अभी जैसा कि हमने देखा कि हमारे सांसद जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, UCIL को और HCL को एक टेक्निकल कॉलेज स्थापना करने का उन्होंने अनुरोध किया है कि अगर वो एक टेक्निकल कॉलेज की स्थापना करते हैं तो उनके यहाँ से इधर के बच्चों को जो है उस टेक्निकल कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा, और उनके लिए रेडी टू मतलब सर्व उनको जो है मैन पावर मिलेगा। तो वही सांसद जी का प्रयास भी हमेशा अच्छा रहा, क्योंकि सांसद जी का पिछले भी रिन्यूअल में बहुत अच्छा योगदान रहा। और इसमें भी देखिए ऐसा है कि EC जो होता है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, वो हो चुका है। अब सारा का सारा जो दारोमदार वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, और सांसद विधायक जी भी लगे हुए हैं। जैसा कि अभी हमने पेपर देखा था, उन्होंने कहा है कि मंगलवार तक का रिन्यूअल हो जाना चाहिए। भगवान करे यहाँ के लोगों की फिर से बहाली हो जाए, अच्छा हो जाए, इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। देखिए सारी उम्मीद बस लीज के रिन्यूअल पे है। जैसे लीज रिन्यूअल होगा तो पहले जो व्यवस्था में HCL अभी काम कर रहा है, जैसे किसी को वो मैन पावर आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहा है, इससे रोजगार तो इमीडिएट मिल जाएगा। लेकिन लॉन्ग रन के लिए जब तक कि HCL किसी बड़ी कंपनी को, बड़ी कंपनी मतलब कि मतलब जो बड़े प्लेयर को नहीं इनवाइट करेगी, क्योंकि इंडिया में काम करने में बहुत छोटी कंपनियां हैं, लिमिटेड कंपनी है, जब तक किसी बड़े प्लेयर को यहाँ इनवाइट नहीं करेंगी तब तक जो है यहाँ के लोगों का भला नहीं होना है। और ये कहते हैं ना कि पैचअप वर्क से जो है सबसे बड़ा नुकसान यहाँ के लोगों का ही हुआ है। तो जब तक कोई कंक्रीट डिसीजन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। बस लीज का रिन्यूअल और कुछ नहीं, क्योंकि पहला स्टेप वही है। लीज रिन्यूअल के बाद ही ग्लोबल टेंडरिंग भी हो सकती है, नेशनल टेंडरिंग भी हो सकती है, या जो चली आ रही व्यवस्था है उसको ही कंटिन्यू। सबसे पहले तो लीज का रिन्यूअल, जिससे जो वर्कर हैं उनको कम से कम एम्प्लॉयमेंट मिल जाए जो जिस काम के लायक है। क्योंकि यहाँ के लोग, ये माइनिंग एरिया ही है, एक फसल की खेती होती है, 2 फसल बो नहीं सकते हैं। पूरा का पूरा यहाँ की इकोनॉमी जो माइंस पे ही डिपेंड है, और माइंस पे डिपेंड होने पे लीज ही अगर नहीं है
HCL के पास, तो कहते हैं आपके पास कॉपी ही नहीं है तो आप लिखेंगे किस पे।